हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी प्रॉब्लम जो भी था वो टोटल पार्ट को हमने कवर किया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन में क्या है बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक हमारा फंक्शन है f। तो लेट f बी एन 1 ऑन टू फंक्शन। f मेरा क्या है, तो एक 1 ऑन टू फंक्शन है विथ डोमेन a एंड कोडोमेन b, जहां पे इसका डोमेन क्या हम लोगों ने लेके चला है तो a और कोडोमेन क्या लेके चला है b। देन there f inverse exists with domain b and codomain a। एंड इज डिफाइंड एज, और ये डिफाइन इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आप एक बार फिर से स्टेटमेंट को समझिए। एक फंक्शन है हमारा f जिसका डोमेन a है, कोडोमेन b है, वहां पे एक अदर फंक्शन, कहने का मतलब वहां पे f इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, और जैसे ही f इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो उसका कोडोमेन और डोमेन इंटरचेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे डोमेन आपका b हो गया और कोडोमेन क्या हो गया तो a हो गया। और वो इस प्रकार से डिफाइन होगा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखते हैं कि हमारा fx बराबर जो है वो एक y है, और यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, यानी कि एक हमारा फंक्शन दे रखा है, चाहे आप y बराबर एफ ऑफ एक्स लिखिए या एफ ऑफ एक्स बराबर y लिखिए, तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा f इनवर्स y बराबर x, यानी कि y अगर इधर आएगा तो इसको हम लोग लिख देंगे f इनवर्स y, और ये सिंपल x राइट साइड चला जाएगा। यही होता है हमारा इनवर्स फंक्शन, जिसका हम लोग थोड़ा बहुत यूज प्रीवियस लेक्चर सब में किए भी हैं। जैसे किसी भी फंक्शन के ग्राफ वगैरह में जब इन्वर्स का ज़रूरत पड़ता था तो हम लोग जैसे y बराबर साइन x है तो x बराबर साइन इन्वर्स y हम लोग लिख लेते थे। थोड़ा बहुत हम इस चीज़ का यूज़ किए हुए हैं। तो एक्चुअल यहाँ पे मीनिंग यही है कि अगर y बराबर एफ एक्स है तो ये डिफाइन होके क्या हो जाएगा, तो f इन्वर्स y बराबर x। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि y बराबर एफ एक्स में आपका जो y है मतलब f है वो बन रहा है a टू b, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं, यहाँ जो आपका f इनवर्स है ये बनेगा b टू a। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में सबसे पहले एक हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल राइट साइड में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन है f, यहाँ एलिमेंट a, मतलब यहाँ सेट a यहाँ सेट b। a में हम लोगों ने 3 एलिमेंट 1 2 3 एज्यूम किया, b में हम लोगों ने 3 एलिमेंट a b c एज्यूम किया। क्वेश्चन में ये क्लियर दे रखा है कि f 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। तो 1 1 ऑन 2 का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, एंड ऑन 2 के लिए क्या कंडीशन होता है, तो द एलिमेंट ऑफ b, एवरी एलिमेंट ऑफ b शुड बी इमेज ऑफ एट लीस्ट 1 एलिमेंट रिलेटेड टू ए। कहने का मतलब बी में जितने भी एलिमेंट हैं,
जितने भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट इमेज बनना चाहिए किसी न किसी एलिमेंट का जो रिलेटेड हो किससे, तो ए से। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं फंक्शन, 1 का ए पे, 2 का बी पे, 3 का सी पे, तो ये एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। अब इसका अगर इन्वर्स की बात करेंगे, तो बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब इसका इन्वर्स की बात करेंगे तो ये आपका जो डोमेन था वो बी हो जाएगा और कोडोमेन यहाँ ए हो जाएगा, और ये फंक्शन हम लोग यहाँ z मान के चल रहे हैं। तो b के एलिमेंट a b c आप यहाँ लिख दो, a के एलिमेंट आप यहाँ लिख दो। और हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कुछ इस तरीके से कि हमारा इनपुट 1 है किस में, तो f में। तो जब f में इनपुट 1 दे दिए तो मेरा आउटपुट क्या मिल गया, तो a। और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि f इनवर्स a बराबर 1। और हम तो यहाँ पे इसको इन्वर्स बोल रहे हैं किसका, तो f का। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये a का, यानी कि a अगर इनपुट होगा तो आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, तो 1, यानी कि इस तरीके से। अब जैसा कि यहाँ पे f(2) दे रखा है आपको b, तो आपका f इनवर्स b हो जाएगा किसके बराबर बच्चे, तो 2 के बराबर। और उसी प्रकार अगर f(3) दे रखा है c, तो यहाँ पे आपका f इनवर्स c हो जाएगा 3 के बराबर, यानी कि b आपका 2 पे इमेज बनाएगा, c आपका 3 पे इमेज बनाएगा। यहाँ पे आप ये भी ध्यान से लिख लीजिएगा कि हेयर g इज इनवर्स ऑफ f, g यहाँ पे इनवर्स है f का। तो आप चाहे यहाँ पे f इनवर्स a लिखो या g ऑफ a लिखो, बात बराबर ही होता, लेकिन आपको स्पेशली समझाने के लिए यहाँ पे हम f इनवर्स इंडिकेट करते हुए चले हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपको किसका, तो इनवर्स फंक्शन का। ये आपका फंक्शन और ये आपका इस फंक्शन का इनवर्स। क्लियर, बेसिक चीज़ है, आसान चीज़ है, कोई खास मुश्किल वाला पार्ट ये आपको नहीं है। हाँ, इसमें अब 2-3 नोट आता है। तो सबसे पहला नोट क्या है, नोट फर्स्ट में है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इसको f इनवर्स x को समझ लेते हैं कि सर ये चीज़ है। बहुत बच्चे इसको समझते हैं कि इसका मतलब ये चीज़, जो कि वो क्या करते हैं, तो गलत समझते हैं। तो f इनवर्स x doesn't mean fx to the power -1 या 1/f of x। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत बच्चे इस चीज़ में गलती करते हैं कि f इनवर्स x, जैसे कि आपको बताया जाता है बेसिक में कि a इनवर्स का मतलब 1/a होता है। इंडिसेस में, घातांक और करनी, इंडेक्स वगैरह में ये चीज़ बताया जाता है, तो बच्चों के माइंड में वो सेट रहता है कि अच्छा a इनवर्स यानी 1/a। तो वो ध्यान रखिएगा कि ये पार्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है कि f इनवर्स x का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, हाँ। तो फिर बोलेगा सर फिर ये किसका मतलब होता है, तो f ऑफ x का अगर पावर में -1 दिया रहे, दिस मीन्स 1/f of x, यानी कि इस चीज का मतलब ये होता है 1/f(x). ठीक है। तीसरा नोट है आपका कि इफ f इनवर्स x एग्जिस्ट, यानी कि अगर f इनवर्स x एग्जिस्ट करता है तो f should be 1/1 फंक्शन। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको ये समझना है कि अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्लियर सी बात है कि f को 1/1 फंक्शन होना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप डबल इंप्लाइज भी लगा सकते हो, कहने का मतलब f शुड बी 1/1 फंक्शन, यानी कि f अगर 1/1 फंक्शन है तो f इनवर्स वहाँ पे एग्जिस्ट
करेगा। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि अगर ये सही है तो ये भी सही है, और ये सही है तो ये भी सही है। तो ये 3 नोट आपको पढ़ने हैं। इसके बाद हम लोग इन्वर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है, पहले वो भी कवर कर लेते हैं ताकि हमारा थ्योरी पार्ट कवर हो जाए, और फिर हम लोग आ जाएंगे अपने प्रॉब्लम पे। तो चलिए आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो नोट्स के बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो आप हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट से, और पहला पॉइंट है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इनवर्सिबल फंक्शन, देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट। यानी इसका मतलब यह हो गया कि अगर एफ आपका फंक्शन आपका इनवर्सिबल है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि इन्वर्सिबल सर कब होता है। तो हमने आपको शायद लिखवा चुका है पहले कि इन्वर्सिबल का मतलब होता है कि जिस फंक्शन का इन्वर्स निकले, और किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब निकलेगा जब वो 1/1 हो। ठीक, तो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर एफ एक्स इन्वर्सिबल है तभी जाके एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट होगा, और इन्वर्सिबल होने के लिए 1/1 होना जरूरी है। ठीक, फिर उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका। सेकेंड में आप लोग देखते होंगे कि जो भी हमारे फंक्शन का डोमेन होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन यानी कि एफ बराबर हो जाता है रेंज ऑफ एफ इनवर्स के, रेंज ऑफ एफ इनवर्स के, और बी पॉइंट होता है रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के। यानी कि जस्ट इंटरचेंज, यानी कि फंक्शन का डोमेन इनवर्स का रेंज, और फंक्शन का रेंज इनवर्स का डोमेन। क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है कि द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, यानी कि अगर हमें एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ चाहिए, इज ऑब्टेन्ड by reflecting the graph of fx about the लाइन बोलो या मिरर, वो लाइन जो मिरर का काम करेगा, अबाउट द लाइन y बराबर x। ये भी चीज आपको हम फंक्शन में ही बताए हुए हैं। जब आपको हम लोग पीस वाइज फंक्शन या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पढ़ाए थे तो उस टाइम पे इसका जरूरत पड़ा था हमें, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ने के बाद इन सारे पार्ट का हमको जरूरत पड़ा था। हमने क्या बोला पहले, हम आपको वो समझा देते हैं। हमने ये बोला कि हमारा एक फंक्शन है जिसके इन्वर्स का हमें ग्राफ चाहिए, जिसके इन्वर्स का हमें क्या चाहिए, तो ग्राफ चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट कर लिए। मान लीजिए आपका फंक्शन कुछ इस प्रकार से। अब ये किस चीज का ग्राफ है वो नहीं देखना, हमें बस ये लिखना है कि ये हमारे एफ एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स का, और इसके इन्वर्स का ग्राफ चाहिए। और हमें चाहिए क्या, इसके इन्वर्स का ग्राफ चाहिए। तो सबसे पहला चीज हम इसका रिफ्लेक्शन लेंगे। रिफ्लेक्शन मतलब इमेज लेंगे। क्या लेंगे, इमेज।
किसके अबाउट इमेज लेंगे, तो लाइन y बराबर x के अबाउट। तो y बराबर x लाइन जो होता है वो एकदम 45 डिग्री पे आपको x और y एक्सिस के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करता है। तो ये हो गया हमारा y बराबर x लाइन। तो इस लाइन के अबाउट, इसी लाइन को हम लोग यहाँ पे मिरर कहेंगे। क्या बोल देंगे, मिरर। जो भी फंक्शन का ग्राफ दिया है उसका रिफ्लेक्ट यानी कि इमेज ले लो। तो इस वाले फंक्शन का जो इमेज होगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देख लो ना, इसका और इसका सेम लग रहा है इमेज, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेम लगेगा, थोड़ा बहुत चलेगा इधर उधर। तो ये जो आपका फंक्शन का ग्राफ आया यही हो जाएगा किसका ग्राफ, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स का। अगर फंक्शन का ग्राफ दिया है, अगर फंक्शन का ग्राफ दिया है और हमें उसके इन्वर्स का ग्राफ चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका इमेज ले लेंगे। क्या करेंगे, इमेज ले लेंगे। किसके अबाउट, तो y बराबर x लाइन के अबाउट। क्लियर। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे। चौथा प्रॉपर्टी है हमारा कि द सॉल्यूशन ऑफ fx बराबर f इनवर्स x। अगर मान लीजिए कहीं पे भी फंक्शन fx बराबर f इनवर्स x दे रखा है, उसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, इज सेम एज द सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ x बराबर x। यानी कि अगर आपसे fx बराबर f इनवर्स x का सॉल्यूशन पूछे तो वो आपको सेम हो जाएगा किसके, तो fx बराबर x के। अब बहुत बच्चे के मन में संदेह होगा, सर ये कैसे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक और इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग y बराबर x लाइन भी हम लोग खींच ही लेते हैं। ये हो गया आपका y बराबर x लाइन। ठीक। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक फंक्शन है y बराबर fx, ये वाला, ये फंक्शन क्या है, तो y बराबर fx। अब इसका इन्वर्स फंक्शन हमको चाहिए। तो इसके इन्वर्स के लिए क्या करोगे आप, तो इसी पार्ट का इमेज किस लाइन के अबाउट, तो y बराबर x लाइन के अबाउट लोगे। तो इमेज कहने का मतलब प्रतिबिंब, इमेज आप जान रहे होगे। तो ये पार्ट जो इधर की तरफ गया है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक। और ये पार्ट जो इधर की तरफ गया है तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और आपका ये वाला जो ग्राफ हो गया ब्लू वाला, यही हो गया किसका ग्राफ, तो f इनवर्स ऑफ x का। और आपसे क्या पूछ दिया कि fx और f इनवर्स x का हमको सॉल्यूशन चाहिए। तो जहां जहां पे fx और f इनवर्स x एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, वही हमारा सॉल्यूशन होता है। अगर आपको किसी भी दो फंक्शन के ग्राफ का सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या करोगे, ये देखोगे कि वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा वही हमारा सॉल्यूशन। तो हमारा fx बराबर f इनवर्स x का जो सॉल्यूशन हो गया वो ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया। fx बराबर f इनवर्स x का जो हमारा सॉल्यूशन हो गया वो ये दो पॉइंट आया। अब अगर हम यहीं पे आपको बोले कि fx और x का सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप देखोगे कि y बराबर x लाइन और y बराबर fx का कर्व एक दूसरे को कितनी जगह काट रहा है, तो सिर्फ यही दोनों पॉइंट पे। तो इन दोनों का भी सॉल्यूशन मेरा यही दो पॉइंट हो गया, नहीं हो गया, यही दो पॉइंट हो गया ना सॉल्यूशन fx बराबर x का। तो हम अब क्या यहां से सीखे कि जब कभी भी fx बराबर f इनवर्स x का हमसे सॉल्यूशन पूछे तो हम उतना भारी भरकम सॉल्यूशन ना करके सिंपल fx बराबर x का सॉल्यूशन कर लेंगे और वहां से हमें जो वैल्यू चाहिए होगा वो मिल जाएगा, क्योंकि fx बराबर f इनवर्स x से वही सॉल्यूशन आएगा जो fx बराबर x से आएगा। क्यों, क्योंकि x के ही अबाउट तो हमें इमेज बनाना होता है। तो fx जिस पॉइंट पे y बराबर x लाइन को कट करेगा, f इनवर्स x भी उसी पॉइंट पे
y बराबर x लाइन को कट करेगा। इस वजह से जब कभी भी हमसे पूछे f(x) बराबर f इनवर्स x, तो हम f(x) बराबर x फाइंड कर देंगे, वही हमारा सॉल्यूशन। तो ये था चौथा प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी, इफ f इनवर्स बराबर g, अगर f इनवर्स g के बराबर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि g इनवर्स भी आपका f के बराबर होगा। ये आपका एग्जाम्पल अभी दिए थे प्रीवियस स्लाइड में, चेक कर लेना कि अगर f इनवर्स g के बराबर है तो g इनवर्स f के बराबर होगा। क्लियर? ये था आपका कौन सा पॉइंट? तो पांचवा प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी है, इफ g be the inverse of f, then अगर g आपका इनवर्स है किस चीज का? तो f का, then f of g of x हो चाहे g of f of x हो, ये बराबर हो जाएगा किसके? तो x के। ध्यान रखिएगा, इसके एग्जांपल से हम लोग सोल्व करेंगे। कह रहा है कि अगर g इनवर्स है f का, तो क्लियर सी बात है कि f इनवर्स भी होगा g का। और अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो f ऑफ g ऑफ x x के ही बराबर हो जाएगा और g ऑफ f ऑफ x भी x के ही बराबर हो जाएगा। तो चलिए एक हम लोग इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक आपका फंक्शन f होना चाहिए, मान लीजिए ए बी सी, यहाँ एक्स वाई जेड, ये हमारा फंक्शन है f, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। यहाँ कुछ इस तरीके से है कि a का इमेज बन रहा है y पे, b का z पे, c का x पे, ठीक। और इसका इनवर्स g आपका यहाँ क्या है? तो इनवर्स g यहाँ क्या है? तो इनवर्स है किसका? तो f का। तो जैसे इनवर्स होता है तो आपका कोडोमेन और डोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ x y z हो जाएगा, यहाँ a b c हो जाएगा। अब अगर बात करेंगे इमेज का, तो आपने क्या देखा? a का y पे बन रहा है, इसका मतलब y का a पे बनेगा। b का z पे बन रहा है, इसका मतलब z का b पे बनेगा। c का x पे बन रहा है, इसका मतलब x का c पे बनेगा। तो ये हमारा f और g कोई दो फंक्शन दिया हुआ है जिसमें g क्या है? तो इनवर्स है किसका? तो f का। अब क्लियर सी बात, ये आपका जो चौथा प्रॉपर्टी था वो भी यहाँ क्लियर हो गया कि अगर f का इनवर्स है g, तो g का इनवर्स होगा f। ये चेक करना आपका काम, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टी पे। हमारा प्रॉपर्टी कहता है कि f ऑफ g ऑफ x किसके बराबर? x के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारा f ऑफ g ऑफ a किसके बराबर? तो a के बराबर, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। अब कैसे a के बराबर? तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको अगर f ऑफ g ऑफ a चाहिए, तो एक चीज तो आप यहां पे ये भी ध्यान रखना कि फंक्शन में, जैसे यहाँ पे फंक्शन a टू b बन रहा है, फंक्शन a टू b बन रहा है, एक यहाँ लिख लेते हैं, फंक्शन आपका a टू b बन रहा है और g आपका b टू a, ठीक। तो इनपुट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनपुट कौन सा रखे। जैसे अगर हम बात करेंगे f ऑफ g ऑफ a का, तो सबसे पहला g ऑफ a तो आपको मिलेगा ही नहीं, g ऑफ a आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को f ऑफ g ऑफ a नहीं रखना है, यहाँ पे हम लोगों को f ऑफ g ऑफ x रखना है। तो f ऑफ g ऑफ x जो भी हो जाएगा वो हमारा किसके बराबर? तो x के बराबर। हाँ, कैसे? तो चलिए वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला चीज तो gx का वैल्यू कितना? तो यहाँ पे gx का वैल्यू कितना है? तो c है, तो ये हो जाएगा f ऑफ c। और फंक्शन में c का वैल्यू कितना? तो x। एक एग्जाम्पल से हो सकता है आप नहीं समझे, हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर आपसे पूछ दे f ऑफ g ऑफ y, आपको आंसर पता है? y होगा। कैसे? तो वो देख लो, g ऑफ y, तो y का इमेज क्या बन रहा है? g वाले फंक्शन में, तो a, तो ये हो जाएगा f ऑफ a।
और f वाले फंक्शन में a का इमेज क्या बन रहा है, a का इमेज y। अब यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए f ऑफ g ऑफ z, आंसर आपको पता है कि z होगा, कैसे तो वो क्लियर कर लीजिए। g वाले फंक्शन में z का वैल्यू b दे रखा है तो ये हो जाएगा f ऑफ b, और f वाले फंक्शन में b का इमेज z दे रखा है तो ये पार्ट क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं g ऑफ f ऑफ a पे। कहने का मतलब अब यहाँ पे इनपुट में f ऑफ x है, कहने का मतलब फंक्शन है, तो f में हम लोग a का एलिमेंट पुट करेंगे तो g ऑफ f ऑफ a, आंसर हमें पता है a होगा, कैसे वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे f ऑफ a फंक्शन में a का इमेज बन रहा है y तो ये हो जाएगा g ऑफ y, और g वाले फंक्शन में y का इमेज बन रहा है a तो g ऑफ y हो जाएगा आपको एक। अब यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए g ऑफ f ऑफ b, क्लियर है कि आंसर b होगा, लेकिन फाइंड कर लेते हैं। तो g f ऑफ b आपका z हो गया, और g ऑफ z आपका b हो गया। और लास्ट यहीं पे प्रॉपर्टी कि अगर g ऑफ f ऑफ c आपसे पूछ दिया जाए तो f ऑफ c आपका x के बराबर और g ऑफ x आपका c के बराबर, तो यही आपका प्रॉपर्टी है इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है बच्चे, तो आपका इनवर्स फंक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे प्रॉब्लम पे, तो आप पहले क्या कीजिए, इसको अच्छे से अपना नोट कर लीजिए। तो बच्चे अब जो आपका नेक्स्ट है वह है कि मेथड टू फाइंड इनवर्स। क्या है, यानी कि हम लोग किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट यहां हम लोग लिख लेंगे। पहले तो आप हेडिंग दे दीजिए, मेथड टू फाइंड इनवर्स। किसका इनवर्स, तो फंक्शन का। कैसा फंक्शन होना चाहिए, तो 1 ऑन 2 फंक्शन होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग कुछ स्टेप वाइज में स्टेप 1 में लिख लेते हैं, यानी कि स्टेप वाइज में आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं कि किस तरीके से काम आएगा। तो सबसे पहला स्टेप कि लेट y बराबर f ऑफ x, यानी कि जो भी फंक्शन दिया है उसको हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, तो y एज्यूम कर लिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप 2, रिप्लेस x बाय y एंड y बाय x। x को y से रिप्लेस कर दीजिए और y को x से रिप्लेस कर दीजिए। और लास्ट स्टेप यानी तीसरा स्टेप कहता है नाउ कैलकुलेट y, नाउ कैलकुलेट y which is required इनवर्स। अब उसके बाद आप क्या फाइंड कर लीजिए, तो y फाइंड कर लीजिए और वही y आपका क्या हो जाएगा, तो फंक्शन का रिक्वायर्ड इनवर्स, यानी कि जो इनवर्स आपको चाहिए वही हमारा इनवर्स हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो बच्चे ये आपका कुछ प्रॉब्लम है जिसमें आपको इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन में fx बराबर दे रखा है 10 टू द पावर x प्लस 1, यहाँ डोमेन रियल है, कोडोमेन रियल प्लस है। तो सबसे पहला चीज हमने आपको क्या बोला कि फंक्शन को मान लीजिए लेट y बराबर जो गिवन है यानी कि 10 टू द पावर x प्लस 1। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप में कीजिएगा क्या, तो रिप्लेस किस चीज को, तो x को, किस चीज से, तो y से, एंड y बाय x को y से रिप्लेस करना है एंड y को x से रिप्लेस करना है। तो ये हो गया आपका x बराबर 10 टू द पावर y प्लस 1। पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप आपको बस फाइंड करना है क्या, तो यहां से आपको y का वैल्यू चाहिए। तो y के वैल्यू के लिए यहाँ 10 टू द पावर y प्लस 1 है। वैसे तो जो बच्चे होशियार होंगे उसको डायरेक्ट यहाँ से सोल्व कर लेंगे लॉग लगा के, लेकिन हमें यहाँ पे पूरे बेसिक पार्ट को कवर करते हुए चलना है, बेसिक से होते हुए चलना है। तो टेकिंग
लॉगरिथमिक या लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमें बेस 10 लेते हुए लॉग लगाना है। तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 टू द एक्स, कहने का मतलब पावर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस में 10 और यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर वाई प्लस 1। और आपको अच्छे से पता होगा अगर पावर का पावर लॉग में दिया है जैसे कि ये, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 1 और यहाँ बच जाएगा log 10 टू द बेस 10 और log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू जो होता है बच्चे वो क्या हो जाता है तो 1, तो इसका वैल्यू हो गया आपको 1 के बराबर। तो ये पार्ट हो गया क्लियर। और ये 1 आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 10 माइनस 1 और ये बराबर हो गया y। और यही आपका क्या हो गया तो इनवर्स फंक्शन। यही आपका y का वैल्यू क्या हो गया तो इनवर्स फंक्शन। किसका तो इस फंक्शन का। इसको लिखेंगे कैसे, देयरफॉर f इनवर्स, पहला चीज तो f इनवर्स हमको पता लग गया कि इसी को आप डायरेक्ट लिख दोगे f इनवर्स x, ठीक। लेकिन तरीके से लिखना, ये आपका 1 मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, आप समझ गए होंगे। हाँ, इस चीज को लिखने का तरीका ये होगा कि ये डोमेन और कोडोमेन यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ r प्लस से r और f इनवर्स x बराबर हो गया log x टू द बेस 10 माइनस 1 और ये हो गया हमारा इनवर्स फंक्शन। तो 2 नंबर का सवाल आपको बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में पूछा जाता है, तो मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप इसको अच्छे से सीख गए होंगे। आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे डोमेन -2 टू इन्फिनिटी है एंड कोडोमेन रियल है, वैसे उससे कोई हमें लेना देना है नहीं। सबसे पहला चीज फंक्शन क्या दे रखा है, तो फंक्शन दे रखा है y बराबर 1 प्लस ln x प्लस 2, ठीक है। गिवन दो या लेट मानो एक ही चीज है। सबसे पहला काम हो गया, सेकंड काम, दूसरा काम है कि रिप्लेस x को किस चीज से, y से, एंड y को किस चीज से तो x से। x को y से, y को x से रिप्लेस कर दीजिए तो आपका प्रॉपर्टी यानी कि क्वेश्चन हो गया x बराबर 1 प्लस ln y प्लस 2। अब यहाँ पे ये 1 को जो राइट साइड है लेफ्ट साइड लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर ln y प्लस 2। और सब बच्चे को पता होगा, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि अगर ln x बराबर a है तो x बराबर क्या लिखते हो, e टू द पावर a लिखते हो ना। प्रॉपर्टी यूज करना हम सिखा चुके हैं ना। तो उसी प्रकार से ln y प्लस 2 बराबर अगर x माइनस 1 है तो पहले आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, ln y प्लस 2 बराबर लिख लो x माइनस 1 और यहां से आपका y प्लस 2 बराबर हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, जो कि आपको फंक्शन में भी बताया गया है और 11th में तो आप पढ़ते ही हो। तो यहां से आपका y का वैल्यू चाहिए तो y बराबर क्या मिल गया, तो y बराबर मिल गया e टू द पावर x माइनस 1 और यहाँ पे भी -2 और यही आपका किसके बराबर तो f इनवर्स x के बराबर। आंसर मिल गया। लेकिन इसको अरेंज करने का तरीका देख लो कि f इनवर्स सच दैट डोमेन था -2 से इन्फिनिटी, कोडोमेन था रियल, तो ये हो जाएगा रियल से लेके -2 टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका डोमेन और कोडोमेन। और यहाँ f इनवर्स x बराबर नोट करोगे e टू द पावर x माइनस 1 -2 और ये हो गया आपका f इनवर्स, ठीक है। तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसान है, बस आपको इसे समझना है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसको किसके बराबर मान लिए तो y के बराबर। अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो रिप्लेस करेंगे किस चीज़ को, x को किस चीज़ से, y से, एंड y को किस चीज़ से तो x से। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 2 के पावर y बाई में 2 के पावर y प्लस 1
बराबर x। अब यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 के पावर y बराबर x इंटू 2 के पावर y, और x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x। अब 2 के पावर y वाला पार्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड आ गया, तो 2 का पावर y माइनस x इंटू 2 के पावर y, और राइट साइड में बच गया आपको x। कॉमन क्या आएगा, तो 2 का पावर y कॉमन आएगा। 2 का पावर y कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एक्स बचेगा, और राइट साइड में x। हमें यहाँ 2 का पावर y का वैल्यू चाहिए, तो 2 का पावर y क्या हो जाएगा बच्चे, तो 2 का पावर y बराबर हो जाएगा x टू द पावर 1 माइनस एक्स। हमें अब यहाँ चाहिए y का वैल्यू, जबकि यहाँ 2 के पावर y है, यानी कि कुछ इस तरीके का। तो इसके लिए जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हटाना हो, तो वहां पे हम लोग लॉग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लॉग। तो यहां लिखेंगे टेकिंग लॉग विथ बेस। यहां पे बेस हमें क्या लेना पड़ेगा, तो 2 ऑन बोथ साइड, यानी कि यहां पे हमें दोनों तरफ बेस 2 के साथ लॉग लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका log 2 बेस में, और यहाँ 2 का पावर y। यहाँ हो गया आपका log, बेस में तो 2 ही रहेगा, और ये हो जाएगा x बाय 1 माइनस एक्स। और सबको पता है कि अगर पावर का पावर है तो किस में आ जाएगा, गुना में। और ये आपको कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि y इंटू log 2 टू द बेस 2, यानी कि ये आपका जो पावर का पावर है ये गुना में आ गया, तो बच जाएगा सिर्फ log 2 टू द बेस 2, और बराबर आपका क्या हो गया, तो log x बाय 1 माइनस एक्स टू द बेस 2। अब इस चीज का वैल्यू सबको पता है किसके बराबर, तो 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। तो आपका आंसर हो गया y बराबर log बेस में 2 x अपॉन 1 माइनस एक्स, और यही चीज आपका हो गया f इनवर्स x। अब इससे रही बात अरेंज करके लिखने की, तो अरेंज करके जब इसको लिखोगे तो f इनवर्स सच दैट, इसका डोमेन कोडोमेन यहाँ बनेगा, और जो कोडोमेन था 0 से 1 यहाँ पे डोमेन बन गया। तो f इनवर्स सच दैट 0,1 से लेके रियल तक, और f इनवर्स x बराबर यहाँ हम लोग लिख देंगे log x अपॉन 1 माइनस एक्स टू द बेस 2, और यही आपका हो गया इनवर्स फंक्शन। तो इसी तरीके से आपको किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स बोले फाइंड करने को, तो इनवर्स फाइंड हम करेंगे। तो आप सबसे पहले इन तीनों ही क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग बस यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने आपको इनवर्स फंक्शन का थ्योरी और उसके साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम भी आपको करवाया है। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टोटल का टोटल प्रॉब्लम बेस्ड होगा इनवर्स फंक्शन पे, ठीक है। इनवर्स में जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं वो हम आपको करवा देंगे। तो जितना आज हो सका आप उसको ध्यान से नोट करके खुद से बनाने का प्रयास भी कीजिएगा और समझिएगा बढ़िया से। और नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट डे सिर्फ प्रॉब्लम पे आ जाएगा। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।